हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बिल्ड कनेक्शन पे। मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अपना जर्नी शेयर करती हूँ। मैंने क्या क्या एग्ज़ाम्स दिए, क्या क्या मैंने अटेम्प्ट किए, और कभी कभी कुछ दूसरे वीडियोस भी बना लेती हूँ बैंकिंग रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ SBI क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 11 जैन में था, थर्ड शिफ्ट था मेरा। और मेरा जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल स्टेट से है। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूँगी इंग्लिश के बारे में। इसमें जो सारे सेक्शंस थे, जैसे कि पैरा जंबर, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप, सिंगल फिलर्स, ये सारे मुझे इजी लगे। पैरा जंबल इसका सबसे ज़्यादा इजी था, क्योंकि इसका जो सारे पॉइंट्स थे वो इजीली लिंक कर रहे थे। जैसे कि इसका जो मतलब सारे पॉइंट्स लिंक कर रहे थे। इसका आंसर DBECA था। ये 90% लोग ऑलमोस्ट सबका ही बना था। और इसका टोटल पेपर जो था वो मॉडरेट था। और ये जो मॉडरेट इजी था, लेकिन ये मॉडरेट जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा है RC ने बनाया, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट बन रहे थे। और इसका ओवरऑल अटेम्प्ट जो था मेरा 23 था। और इंग्लिश में बात करें, मैं घर में मैं जब इंग्लिश का मॉक टेस्ट देती हूँ तो मेरा टाइम से पहले हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग जैसा घर में सोचते हैं वैसा एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो पहले से अगर हम प्लान बना के जाए ये करना है, तो कोई भी ये बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग का बात करते हैं, 35 अटेम्प्ट्स रहे मेरे, इजी टू मॉडरेट था। क्यों? क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो आपके पास टाइम नहीं रहता, आपका क्वेश्चन पक्का छूटेगा। क्योंकि ये थोड़े से लेंदी था थोड़ा, क्योंकि इसमें इनिक्वलिटी था ही नहीं, सिलॉग थे, बस 3 ही सिलॉग आए थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक का 1-2 क्वेश्चन मुझे जितना लगा टफ़ लगा, मेरा बन गया था। ब्लड रिलेशन इजी था, पेयर फॉर्मेशन भी इजी था। चाइनीज़ कोडिंग में 2 या 3 क्वेश्चन कंडीशन बेस्ड थे जो इसको डिफ़िकल्ट बना रहे थे। और बाकी पज़ल था, मेरा सारा पज़ल एक बार में बन रहा था। ये पज़ल फ्लोर फ्लैट था, बॉक्स बेस्ड था, और दूसरा पज़ल क्या था मुझे सही से याद नहीं है। डाउट है सर्कुलर था या नहीं। तो और बाकी जो था वो मेरा इजीली बन गया था, तो इसलिए मैंने 35 अटेम्प्ट कर पाया है मैं, क्योंकि मैं अटकी नहीं थी। अगर किसी का अटक जाता है तो वो नहीं कर पाएगा 35। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स का। कॉन्स में रॉन्ग नंबर सीरीज़ थे, सिंप्लीफिकेशन था, DI था, एंड अरिथमेटिक था। DI जो था वो मॉडरेट था। लाइन पे कोई एक ग्राफ आया था, लाइन बेस्ड था। उसमें जो बुक्स का समथिंग बात हो रहा था, A और B, मुझे जितना याद है। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस थे वो जो है मतलब SBI क्लर्क लेवल से वो थोड़े से मॉडरेट थे, थोड़े से लेंदी हो रहे थे, कैलकुलेटिव बना रहे थे पेपर को। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी मतलब मॉडरेट आया था, क्योंकि मैंने 2 ही बनाया, बाकी मैंने बनाया नहीं, क्योंकि एक बार में पैटर्न मिल नहीं रहा था और मैं टाइम टेकिंग हो रहा था वो, इसलिए मैंने छोड़ दिया, 2 ही बनाया। एंड सिंप्लीफिकेशन मेरा 1-2 क्वेश्चन में अटक गई थी, मैं फिर से कर रही थी, इसलिए मेरा टाइम ज़्यादा उसी में चला गया। अरिथमेटिक के 12 से 13 क्वेश्चन आए थे जो इसको लेंदी बना रहे थे पेपर को। इससे मैंने कुछ ही क्वेश्चंस किए हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ लास्ट की तरफ थे, तो सिंप्लीफिकेशन और DI करने में मेरा बहुत सारा टाइम चला गया था। 1-2 क्वेश्चन एरिथ का जो था, 1-2 क्वेश्चन एरिथ का जो कुछ था ना, मैंने किया, लेकिन मेरा जो आंसर है वो क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ मैच नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने टिक नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव भी लग सकता है। तो इसके लिए मेरा टोटल अटेम्प्ट 26 ही रहा, और ये कैलकुलेटिव था, मुझे इसका मॉडरेट लगा। और टोटल जो है मेरा 84 आया था, मतलब 84 मैंने अटेम्प्ट किए हैं। एंड एक्यूरेसी का बात करें तो 90% मान सकते हैं। बाकी सॉरी एवरीवन। और मेरा जो है वेस्ट बंगाल स्टेट से, तो पिछले साल का कट ऑफ 78 समथिंग था, लेकिन तब वैकेंसी ज़्यादा थी। अब वैकेंसी बहुत कम है, तो कट ऑफ हाई जाएगा, और कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मेंस का तैयारी करना है, क्योंकि सामने कोई प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के लिए है ही नहीं कुछ एग्ज़ाम्स, तो मेंस करना ही समझदारी रहेगा। आप सभी का किस स्टेट से आपने एग्ज़ाम दिया है, किस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है, और आपका क्या अटेम्प्ट है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।